हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? बेटा आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से आगे कंप्लीट कर रहे होंगे। मैं जितेंद्र सर और बेटा आज मैं आपको इस सेशन में कराने वाला हूं क्लास 10th का मैथ। और मैथ में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा क्या, चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या होने वाला है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो बेटा शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले बेटा इसका हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा। बेसिक पढ़ना नहीं पड़ेगा, पहले मैं आपको बेसिक कराऊंगा। बेसिक इसलिए करा रहा हूं कि अगर कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको करने में कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसमें बेसिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक की। और बेसिक में शुरुआत करते हैं बेटा किसकी, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं समांतर श्रेणी की, तो सबसे पहले ये बात करेंगे बेटा समांतर श्रेणी होती क्या है। सबसे पहले हमें ये बात करनी पड़ेगी कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो मैं बात करता हूं बेटा समांतर श्रेणी। देखो सबसे पहले बात करेंगे बेटा समांतर श्रेणी में समांतर की, और फिर उसके बाद करेंगे श्रेणी की। समांतर क्या होता है सर? समांतर वो होता है, देखो नाम से हमें पता चल रहा है, समांतर मतलब समान और अंतर। समान क्या हो, अंतर। तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा समान और क्या हो बेटा, अंतर हो। समान अंतर हो, लेकिन किसका अंतर हो बेटा, श्रेणी। श्रेणी को बोलते हैं हम सीरीज। सीरीज का मतलब होता है सीक्वेंस बोल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहां पर 1 2 3 4, ये कहां तक है पता नहीं बेटा, तो यही एक क्या है, हमारी श्रेणी है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस बोलेंगे, या फिर क्या बोल देंगे, श्रेणी बोल देंगे, या सीरीज बोल देंगे। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं यहां हो गया 5, यहां हो गया बेटा 9, यहां हो गया 10, यहां हो गया 40, यहां हो गया 15। ये इसी टाइप से इसको हम बेटा क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। समझ में आ रही है? जैसे मैंने लिखा 0 15 3 -7 11, इन सब को हम क्या बोलेंगे बेटा, श्रेणी बोलेंगे। ये सब के सब है क्या, श्रेणी। लेकिन आज हम श्रेणी में भी किसकी बात करने वाले बेटा, समांतर श्रेणी की। मतलब जिसमें अंतर समान हो उसे हम समांतर, और श्रेणी का मतलब ये रखा है, जिसमें अंतर समान हो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, समांतर श्रेणी। सर समांतर श्रेणी होगी क्या, अब ये और बता दीजिए। देखो श्रेणी तो आपको समझ में आ गया होगा, अब इसके बाद करते हैं समांतर। जैसे मैंने मान लीजिए बेटा मैंने एक प्राकृतिक संख्या लिखी। कौन संख्या लिखी, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, बस ये बता दीजिए कि सर प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होंगी। जैसे 1 2 3 4 और क्या बेटा, ये हमारी कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या तो होगी सर, इसमें ये बताओ समांतर श्रेणी कैसे होगी। अब ये बताइए मुझे, मैंने यहाँ प्राकृतिक संख्या लिखी बेटा, इनके बीच में अंतर कितने का है, 1 का। इनके बीच में अंतर कितने का है, इसके बीच में भी 1 का है। इसके बीच में अंतर कितने का है, इसमें भी 1 का है, और इसमें भी कितने का है, 1 का है। बेटा अब मुझे ये पता चलेगा कि इनके बीच में सब में अंतर कितना है, समान है। 1 का नहीं, अंतर समान है, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, समांतर श्रेणी। ये श्रेणी हो गई, बीच में अंतर समान हो गया, इसी को हम बोल देंगे क्या, समांतर श्रेणी। ठीक है बेटा, क्या बोल देंगे, समांतर श्रेणी। जैसे मैंने एक दूसरा एग्जांपल और लिख लिया, मैंने लिखा बेटा 12 15 18, उसके बाद बेटा 21 डॉट डॉट डॉट। अब ये तो हमें पता है कि सर ये श्रेणी तो है, लेकिन हमें चेक क्या करनी है कि ये बताओ समांतर श्रेणी है या नहीं। क्यों, क्योंकि हम चैप्टर भी तो 5 पढ़ रहे हैं, और 5 में हमें समांतर श्रेणी पढ़ना है। अब बताओ बेटा इसमें जो अंतर है वो बताइए कितने का है, कि सर इसमें जो अंतर है ना वो है अंतर 3 का। तो 15 में से 3 12 घटाएंगे 3 का आएगा। या फिर इसका जो अंतर है वो कितने का है, वो भी 3 का है। इसका अंतर कितने का है, ये भी 3 का। बेटा अंतर समान है, इसी को हम बेटा क्या बोल देंगे, समांतर श्रेणी। अब जैसे मैंने लिखा बेटा यहाँ 7 15 20 24 29, या फिर लिख लीजिए यहाँ पर 30 डॉट डॉट डॉट। अब ये मुझे चेक करनी है बेटा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अब देखो ये बताओ इसमें अंतर कितने का है। अगर मैं यहां से बात करूं बेटा, अंतर आएगा 8 का। कितने का अंतर आएगा, 8 का। अगर मैं यहां बात करूं तो बेटा अंतर कितने का आएगा, बस 5 का। बस यही देख लीजिए,
बेटा यहाँ पर अंतर 8 का है और यहाँ पर अंतर कितने का है, 5 का है। जब अंतर समान नहीं होगा तो मैं कह दूंगा बेटा ये समांतर श्रेणी नहीं है। अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। अगर अंतर समान होगा तो मैं कह सकता हूँ कि समांतर श्रेणी होगी। तो मुझे यहाँ ये पता चल गया कि सर ये वाली समांतर श्रेणी है, ये वाली समांतर श्रेणी है, लेकिन ये वाली समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन श्रेणी तो है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। बस मैंने तुम्हें समांतर श्रेणी बता दी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आगे क्या करना है ये समझो। देखो, जैसे मान लीजिए कोई भी हमें एक श्रेणी दे रखी हो, लेकिन कौन सी श्रेणी बेटा, समांतर श्रेणी की बात करूंगा मैं, विदाउट समांतर श्रेणी, मतलब समांतर श्रेणी के अलावा किसी की बात नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी एक समांतर श्रेणी दे रखी है, देखो एक और चीज में थोड़ा सा बताना भूल गया बेटा, समांतर श्रेणी को हम बेटा शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं, एपी। एपी मतलब इसे हम बोलते हैं बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक का ए हो गया और प्रोग्रेशन का क्या हो गया, पी हो गया। इसको हम शॉर्ट में बोलते थे क्या, एपी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एक एपी लिखी, क्या लिखी, एपी। एपी को हम समांतर श्रेणी बोल सकते हैं, एपी बोल सकते हैं, शॉर्ट में बोल देते हैं एपी। एपी मैंने लिख ली बेटा 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट। ये मेरे पास कोई एक एपी है। अब देखो इसमें हमसे क्या क्या पूछेगा बेटा, इसमें हमसे पूछेगा क्या, पहले ये बताओ ये समांतर श्रेणी है। हमें ये पता चल गया बेटा कि यहां से लेकर यहां तक जो इसका अंतर है वो कितने का है, 3 का है। अंतर कितने का है, वो 3 का। अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहां पर भी मेरे पास अंतर कितने का है, यहां पर बेटा अंतर 3 का और यहां पर भी अंतर कितने का है, 3 का है। ठीक है, तो यहां से एक चीज समझना, जैसे मुझे 5 दे रखा है तो इसे बोलूंगा बेटा पहला पद। क्या बोलूंगा इसे, पहला पद। तो पहला पद को हम नाम देते हैं बेटा ए, पहला पद। पहले पद को हम क्या नाम देंगे, ए। या फिर बेटा इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं ए वन। ए वन का मतलब है पहला पद। समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा पद, बेटा क्या, दूसरा पद। दूसरा पद क्या होगा बेटा, ए नहीं होगा, अभी होगा बेटा डायरेक्ट कौन सा, ए2। पहले पद को हम ए भी बोल सकते हैं और ए वन बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम ए बोलेंगे और ए वन कह देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। पहला पद होगा बेटा ए वन और दूसरा पद क्या होगा, ए2। अगर मैं बात करूं तीसरा पद, तो यहां से जो तीसरा पद होगा बेटा वो क्या होगा, ए3। इसी टाइप से हम कोई सा भी पद लिख सकते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। ठीक है, तो अब यहां से बेटा हमें 2 मान निकालने पड़ते हैं बस। कितने मान, 2 मान। 2 मान कौन कौन से, एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सर ये बताओ पहला पद क्या होगा। अब हमें इसमें दिख रहा है इस श्रेणी में पहला पद क्या बेटा, पहला पद है हमारे पास 5। पहला पद कितना है, 5। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है बेटा 8 और तीसरा पद क्या है, 11। लेकिन मेन चीज क्या है, यहां से बेटा एक तो हमें ए का मान निकालना होता है, एक निकालना होता है हमें डी का मान। किसका मान, डी का मान। कि सर डी बताओ, डी क्या है, डी होता है बेटा सार्व अंतर, या फिर बोल सकते हैं सार्वांतर। क्या बोलते हैं इसे, सार्वांतर। सार्वांतर का मतलब क्या होता है बेटा, इनका जो अंतर होता है उसी को हम डी बोलते हैं। इनका जो अंतर, इसका अंतर मैंने कितना बताया था, 3, इसका अंतर 3, इसका अंतर भी कितना, 3। जब इसका जो अंतर होता है उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, सार्वांतर बोलते हैं। सार्वांतर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डी। अब अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर निकालते हैं भाई इन दोनों को घटा के, a2 माइनस a1। अब ध्यान रखना हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। अब ऐसा मत करना पहले पद में से दूसरा पद घटा ना, गड़बड़ हो जाएगा। अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बेटा तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो। कैसे, a3 माइनस क्या, a2। डन, समझ में आ रही है ना। डी बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1। डी निकालने का तरीका है या फिर a3 माइनस a2। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो सार्वंतर श्रेणी होगी, अगर बराबर नहीं आए तो सार्वंतर श्रेणी नहीं होगी। देखो कैसे, जैसे अगर मैं a2 की बात करूं तो बेटा a2 यहां पर मेरे पास है 8 माइनस a1 की बात करूं बेटा a1 कितना है मेरे पास 5। अगर इसमें से घटाऊंगा तो मुझे पता है बेटा यहां से कितना मान आएगा, ये आएगा 3। ऐसे ये तो a2 माइनस a1 था, तो यही कर लीजिए दोनों को बराबर। a3 का मान कितना है, a3 का मान बेटा 11 मतलब 11 माइनस a2 का मान है मेरे पास 8। तो इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा 3 और इसको भी घटाऊंगा तो कितना आएगा बेटा 3। जब ये दोनों बराबर है तो मैं कह दूंगा ये एपी है। अगर बराबर नहीं होते तो मैं कहूंगा बेटा एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, यहां तक थोड़ा सा मैंने कवर करा दिया आपको। यहां से हमने केवल 2 मान निकालना सीख लिए कि हम पहला पद कैसे निकालते हैं। पहला पद बेटा वो होता है जो सबसे पहले दिया होता है, और डी हम कैसे निकालते हैं,
डी हम ऐसे निकालते हैं कि अगले वाले पद में से पिछला पद क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अगले वाले पद में से पिछला पद क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगले वाले पद में से पिछला पद क्या कर देंगे, घटा देंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ए और डी समझ में आ गया। ए होता है पहला पद और डी क्या होता है, सार्वंतर। डी क्या होता है, सार्वंतर। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके बाद और बढ़ते हैं आगे, यहां तक कवर कर लीजिए। अब देखो मैं बात करता हूं बेटा आगे की। अब यहां से हमें इसी चैप्टर में आने वाले बेटा 2 से 3 फॉर्मूले, मतलब या तो 2 फॉर्मूले कह सकते हो या फिर उनको 3 कह सकते हो। कैसे, देखो फॉर्मूले क्या क्या है। एक बेटा होता है अंतिम पद का फॉर्मूला। किसका, अंतिम पद का। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या है, इसको लिखूंगा बेटा मैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में क्या, डी। क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन और ये सब कुछ है क्या, यहां बेटा बात करेंगे हम ए एन की, जिसे हम बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद मतलब लास्ट पद। और बेटा इसको ए एन को हम एल भी बोलते हैं, लास्ट पद। ए एन को हम क्या बोल सकते हैं, एल पद। क्यों, क्योंकि अंतिम पद को भी इसने ए एन बोला है और लास्ट पद को हम क्या बोल सकते हैं, एल बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहां से जो ए जो होता है, ए अभी मैंने बताया था बेटा क्या होता है, ए प्रथम पद मतलब पहला पद। प्रथम पद लिख लो या फिर क्या लिख लो, पहला पद। एन क्या होता है, एन ये होता है, मान लीजिए कोई भी एक श्रेणी दे रखी है और श्रेणी में कुल मिलाकर कितने पद दिए हैं, 1 2 10 20 100 200 1000 500, कितने पद होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर 3 5 7 9 11 15। अब ये एक एपी है, इसमें कितने पद है बेटा, 6 पद है ना। तो यही होता है एन क्या, पदों की संख्या। ये क्या होगा हमारा, पदों की संख्या। क्या, एन। कितने पद है एपी में, पदों की संख्या। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद डी मैंने बताया था अभी, डी होता है बेटा सार्वंतर। क्या होता है, सार्वंतर। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, सार्व अंतर। बात एक ही है, सार्व अंतर। ठीक है। ये 3 4 चीज बोलो। अब देखो इधर, अगर मैं बात करूं इन चारों के मान यहां से हम कैसे निकालेंगे, समझना था बेटा। अगर मैं बात करूं ए एन मतलब अंतिम पद, अब बताओ इसमें अंतिम पद कितना है बेटा, अंतिम पद है हमारे पास 15 है। अंतिम पद कितना है, 15। तो यहां से अगर मैं ए एन की बात करूंगा तो ए एन का जो बेटा मान आएगा वो कितना आएगा हमारा, 15 आएगा। तो यहां से लिख सकता हूं ए एन बराबर आएगा मेरा बेटा 15। अंतिम पद 15 है, या फिर एल बराबर बोल सकता हूँ लास्ट पद। इसका लास्ट पद 15 है। और क्या है, ए होता है बेटा प्रथम पद। अब ये बताओ इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है बेटा 3। तो यहां से बोल सकता हूँ ए बराबर 3। पहला पद तो 3 ही है ना इसमें। ठीक है। इसके बाद क्या है, पदों की संख्या, एन का मान। एन का मान कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल एन का मान जो होगा, पदों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है। अब इसके बाद बोला बेटा हमसे डी का मान बता जी सर। डी क्या होता है, सार्वंतर। डी क्या है हमारा, सार्वंतर। कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। और a2 का मान कितना है, a2 का मान बेटा 5 माइनस a1 का मान कितना है 3। और 5 में से 3 घटाऊंगा तो बेटा कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहां से किसका मान आ गया, डी का मान आ गया। इसी तरह से हम सभी मान निकाल सकते हैं। अभी केवल मैं तुम्हें बेसिक समझा रहा हूं। अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के लिए बेटा मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। केवल और केवल इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, बेसिक मिलने वाला है। ठीक है। चलो, अच्छा अभी तक मैंने केवल और एक, केवल बेटा एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला है ये क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा अंतिम पद का फॉर्मूला। किसका होता है बेटा, अंतिम पद का। इसमें एक और फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं बेटा योगफल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, योगफल का फॉर्मूला। तो थोड़ा सा इसको मिटाता हूं। अब यहां पर बेटा योगफल का फॉर्मूला और लिख रहा हूं, देखिए तो। चलो, योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसे बोलूंगा मैं एस एन। योगफल को हम क्या बोलते हैं, एस एन बराबर एन अपॉन 2। यहां क्या होगा बेटा, 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू में क्या, डी। ये होता है बेटा योगफल का फॉर्मूला। और ये किसका होता है, अंतिम पद का फॉर्मूला। अब इसमें सारी चीज समझ लीजिए क्या क्या है। देखो एन, एन मैंने क्या बताया था बेटा, एन होता है क्या, कहां गया, पदों की संख्या। एन वही चीज है, सब कुछ वही सेम डिक्टो है। एन क्या है, पदों की संख्या। ए क्या है, ए है सर प्रथम पद। एन क्या है, पदों की संख्या। डी क्या है, सार्वंतर। और डी हम कैसे निकालते हैं,
A2 माइनस A1 कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 कैसे निकालते हैं बेटा? A2 माइनस A1। और Sn क्या है सर? ये ध्यान रखना, Sn जो होता है ये होता है बेटा हमारा क्या? योगफल। क्या होता है? योगफल। ठीक है। अब यहां से एक और फॉर्मूला बनता है, अगर मैं इसको 2a को तोड़ दूं a और a में, किसमें तोड़े बेटा? a और a में। कैसे? जैसे मैंने लिखा है Sn बराबर n/2, इसको बेटा मैं दो जगह तोड़ रहा हूं, a प्लस n-1 और इंटू में बेटा क्या? अब एक चीज समझो, अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था क्या कि a प्लस n-1 इंटू डी कराया था ना। a प्लस n-1, इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? an बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? l। तो मतलब इस पूरे की जगह में l भी रख सकता हूं। किसकी जगह? a प्लस n-1 इंटू डी की जगह। क्या बेटा? a प्लस l। ठीक है। तो केवल और केवल बेटा इस चैप्टर के मात्र हमारे पास कितने फॉर्मूले मिल जाते हैं? 3 फॉर्मूले। इसके अलावा इस चैप्टर में बेटा कोई भी चौथा फॉर्मूला नहीं है जो इस चैप्टर में यूज होगा। ठीक है। अच्छा, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा और बता दे रहा हूं, वैसे इसमें नहीं है, क्वेश्चन आएंगे तभी कराऊंगा, पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं इसमें। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई भी एक श्रेणी निकालनी हो, क्या निकालनी हो? श्रेणी निकालनी हो। श्रेणी कैसे? जैसे मैंने यहां पर बेटा कुछ श्रेणी लिखी, समांतर श्रेणी। कौन श्रेणी? समांतर श्रेणी, जिसे मैं एपी बोलते रहा हूं शॉर्ट में। क्या बोलते रहो बेटा? एपी। अगर हमें समांतर श्रेणी निकालनी हो तो समांतर श्रेणी होती क्या है बस ये समझ लीजिए, लेकिन ये विस्तार से डिटेल से मैं बताऊं बेटा जब क्वेश्चन कराऊंगा तब। क्या समांतर श्रेणी जो होती है बेटा वो होती है हमारा ए, ये मतलब होता है पहला पद। अगर हम अगले पद की बात करें, दूसरे पद की, समझ रहा हूं? जैसे मान लीजिए कोई भी मुझे एक एपी दे देगा, जिसमें लिखा 10, 14 और यहाँ 18 डॉट डॉट डॉट। अगर मान लीजिए मेरे पास बेटा ए का मान तो है 10, ए का मान कितना है? 10। अगर मैं बात करूं डी का, डी का मान मेरे पास आएगा 4, 4 ही तो आएगा। अब मैं इसको मिटा दूंगा बेटा, तो केवल मेरे पास अब दो मान है, ए का मान है और डी का मान है। अब मुझे बनाने बेटा एपी। किस किसका मान है? ए का मान है और किसका मान है? डी का मान। मुझे क्या बनाना है? एपी। तो इसका मतलब पहला पद तो 10 होगा, दूसरा पद जो आएगा बेटा इसको और इसको जोड़ के तो आता है 14। हाँ, इन दोनों को जोड़ के किस किस को? ए को और डी को जोड़ूंगा तो बेटा दूसरा पद आ जाएगा। ठीक है। फिर उसमें फिर दोबारा क्या करूंगा? मान लीजिए 14 आ गया, फिर उसमें बेटा फिर 4 जोड़ूंगा। इसका मतलब मैंने डी कितनी बार जोड़ा? इसमें 2 बार जोड़ूंगा। तो यहां से बता दे रहा हूं समझाने के लिए थोड़ा सा, लेकिन यूज में ढंग से आगे करने वाला हूं, ढंग से बताऊंगा विस्तार से। a प्लस 3d क्या कर दिया मैंने? ठीक है, a प्लस 2d ये हो गया बेटा तीसरा पद। अगर हम चौथे पद की बात करें तो बेटा ये होगा a प्लस 3d। अगर हम पांचवें पद की बात करें तो बेटा ये होगा a प्लस 4d। इसी टाइप से हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं यहाँ से एपी का। ठीक है। ये थी हमारी बेटा चैप्टर नंबर 5 की बेसिक वीडियो। अगर वीडियो बेटा आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो बच्चे इस बार 10th क्लास में हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं बेसिक करा रहा हूँ, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, तो जैसे आप अच्छा कर स्कोर कर सकते हो, इसी टाइप से दूसरा दोस्त भी हमारा क्या कर ले, स्कोर अच्छा कर ले। ठीक है। इसलिए दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। और मैं बेटा इस पर 9 से लेकर 12th तक इसी चैनल पर मैथ को फ्री पढ़ाने वाला हूं, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। 9 से लेकर 12th तक और पूरा सिलेबस कवर कराने वाला हूं। ठीक है, मिलते हैं फिर भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए